सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन थाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मैंने बना के रेडी की है और सिर्फ इन सारी चीज़ों को बनाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा यानी कि 60 मिनट लगे हैं। 60 मिनट में इतनी सारी वैरायटी मैंने बना के रेडी की है। भरोसा नहीं है तो आप इस रेसिपी को यानी कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि इतने कम टाइम में इतनी सारी वैरायटी हम कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीके से इन सारी चीज़ों को मैंने बना के रेडी किया है। तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर पे अचानक मेहमान आ जाते हैं, यानी कि बिना बताए मेहमान जब भी आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें खाने में। तो इसी में हमारा सारा टाइम चला जाता है। तो ऐसे टाइम के लिए आपके लिए इस महाराष्ट्रियन रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो, यानी कि ऐसे मुश्किल के टाइम पे आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो या फिर आप इस थाली को ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मट्ठा बनाया है, बैंगन की सब्जी यानी कि महाराष्ट्र स्पेशल भरवा बैंगन बनाया है, फीकी दाल बनाई है, मीठे में मैंने बनाया है सेवया की खीर जो कि सभी को पसंद होती है। उसके बाद महाराष्ट्रियन स्पेशल कढ़ी बनाई है, पतली वाली जो कढ़ी होती है ना वो बनाई है। घर में दही तो अवेलेबल होता ही है तो दही रखा है। चटनी के बिना थाली अधूरी होती है तो मैं चटनी का भी इस्तेमाल यहाँ पे करूँगी। उसके बाद जो अचार होता है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो पूरी बनाई है, पापड़ बनाया है और आलू की सब्जी बनाई है और पकोड़े बनाए हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने 1 घंटे में बना के रेडी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कुकर लिए हैं। कुकर में मैंने जितना आपको दाल और चावल लगाना है उस हिसाब से और कुकर में दाल और चावल लगा सकते हो। यहाँ पे आपको कुकर का इस्तेमाल करना है, यानी कि झटपट रेसिपी बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने दाल को धोया है, चावल को भी धोया है और उनमें पानी डाला है। तो यहाँ पे जो चावल है उसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और आधा नींबू। तो जब भी हम थाली के लिए चावल बनाते हैं तो उसमें नींबू ज़रूर डालिएगा, इससे चावल बहुत ही सफ़ेद बन जाते हैं और थाली की शान बढ़ाते हैं। तो दाल में हम डालेंगे 1 टमाटर और कुकर का ढक्कन लगा के इन सारी चीज़ों को यानी कि दाल और चावल को पका लेंगे। तो चलिए कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं। अगर आपके पास बड़ा वाला कुकर है तो बहुत ही अच्छी बात है। बड़े वाले कुकर में डिब्बे का इस्तेमाल करके आप एक ही कुकर में इन सारी चीज़ों को पका सकते हो। तो चलिए गैस के ऊपर मैंने दोनों कुकर को रख दिया है और अब हम बाकी की तैयारी में लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें आटा लगाना है। आटा लगाना बहुत मुश्किल काम लगता है, इसलिए हम झटपट से वो काम करके साइड में हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा जो नॉर्मल होता है। उसमें हमने डाल दिया है नमक और अब हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो पूरी बनाने वाले हैं इसलिए मैंने तेल डाला है। और एक चीज़ डालनी है आटे में, हमें वो चीज़ है खाने का सोडा। बस 1 चुटकी खाने का सोडा डाल देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा लगा लेना है। आटे को बहुत ज़्यादा मसल के हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस रफली इस तरीके से आटा लगाना है। आटे के अंदर उंगलियों की हेल्प से इस तरीके से होल बनाने हैं और होल के अंदर पानी डाल के रख देना है साइड में प्लेट रख के। तो ये आटा हमारा लग के रेडी हो चुका है। तो चलिए इसके ऊपर प्लेट रख के साइड में रख देते हैं और लग जाते हैं चॉपिंग के काम के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है चीज़ें जो है वो मैंने कट करके रख दी है और लहसुन और धनिया पत्ता को दरदरा कूट के रखा है। तो यहाँ पे चॉपिंग का जो सारा काम है वो हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मूंगफली का पाउडर लिया है, उसमें नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। मूंगफली का जो पाउडर है हर महाराष्ट्रियन घर में वो रेडी रहता ही है। तो मूंगफली का पाउडर जो है आप बना के रख सकते हो इमरजेंसी के लिए। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 छोटी कटोरी मूंगफली का पाउडर लिया था, नमक डाला है, हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे थोड़ा पानी डाल के। और बैंगन को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। ये जो रेसिपी है डिटेल मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। तो झटपट बनने वाली ये बैंगन की बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी हमें बनानी है। तो चलिए यहाँ पे बैंगन भी स्टफ होकर रेडी है, साइड में रख देते हैं और अब हम पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लगभग 1 कप बेसन का आटा लिया है। तो यहाँ पे
बेसन के आटे में हम डालेंगे बारीक कट की हुई हरी मिर्ची और प्याज को भी लंबा लंबा पतला पतला कट कर लेना है, जो कि हमने पहले ही काम कर लिया था। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता। उसके बाद ये जो है, मैंने बोला था ना आपको धनिया पत्ता और लहसुन, तो धनिया पत्ता और लहसुन को मैंने जो दरदरा कूट के रखा था ना, उसमें से थोड़ा सा धनिया पत्ता और लहसुन हम डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हो। उसके बाद हमने डाली है 2-3 चुटकी हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब डालेंगे हम जीरा और अजवाइन। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। आप चाहो तो जीरा स्किप कर सकते हो, लेकिन अजवाइन ज़रूर डालेगा। अजवाइन से पकोड़े में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो चलिए सारी चीज़ें डाल दी हैं और अब हम लास्ट में डालेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जिससे हमारे जो पकोड़े हैं वो थोड़े से क्रिस्पी बन जाएंगे। तो अब मैंने डाला है बस 1 चुटकी इतना खाने का सोडा और अच्छे से पानी डाल के मिक्स करेंगे। एक ही बार में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो बस थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करके पकोड़े का आटा रेडी है हमारा। उसके बाद यहाँ पे कुकर भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे जो दाल है उसको 3 सीटियाँ लगाई थी और जो चावल है उसको 2 सीटियाँ लगाई थी। आप अपने कुकर के अनुसार सीटी कम ज़्यादा लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुकर का जो प्रेशर था वो निकल चुका है, लेकिन दाल जो है वो अभी भी गर्म है। तो गर्म दाल में हम डालेंगे जो हमने धनिया पत्ता और लहसुन को कूट के रखा है ना, उसमें से थोड़ा सा पार्ट इसमें डाल देंगे। उससे क्या होगा कि बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो इस तरीके से हमें दाल में ही डाल देना है ये लहसुन और धनिया पत्ता। आप तड़के में डालोगे तो इतना ज़्यादा स्वाद नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये जो पकी हुई दाल है इसी में डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें गरम दाल में ही डालनी है। बहुत ज़्यादा ठंडी दाल होने के बाद हम अगर ये चीज़ें डालेंगे तो हल्का सा जो हल्दी का कड़वापन होता है वो आपको लगेगा। तो इसलिए गरम दाल में सारी चीज़ें डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए फिर से हम दाल को कुकर को गैस के ऊपर रख देते हैं। तो गैस मैंने स्लो कर दिया है और दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने रख दिया है एक कढ़ाई। उसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल दिया था। उसके बाद ऑयल गर्म हो चुका है। उसके बाद हमने डाला है थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई। जीरा और राई को अच्छे से तड़कने देना है। तो यहाँ पे जीरा और राई बहुत ही अच्छे से तड़क चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और ये जो है ये दाल के लिए तड़का हमारा रेडी है। तो चलिए दाल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे तड़का हमने दाल में लगा लिया है। दाल को उबलने देंगे और उसके बाद दाल का जो कुकर है वो साइड में रख देंगे। तो चलिए उसी कढ़ाई में हम फिर से 1.5 चम्मच तेल डालते हैं और उसके बाद हमने डाला है राई। तो राई को अच्छे से तड़कने देना है। उसके बाद हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और प्याज। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं बैंगन की सब्ज़ी, यानी कि भरवा बैंगन की सब्ज़ी। बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी है। अगर इस रेसिपी को आपको पूरा यानी कि डिटेल देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो प्याज को मैंने डाल दिया है, हल्का सा मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक इसको पका लेंगे प्याज को, या फिर आप बोल सकते हो सैलो फ्राई कर लेंगे प्याज को तेल में। उसके बाद हमें डालना है कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके इसको प्याज को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे यानी कि इस ऑयल में या फिर प्याज में डालेंगे टमाटर। लेकिन उससे पहले मैंने डाला है जो लहसुन और धनिया पत्ता का पेस्ट बनाया था ना, वो डालना है। तो आप जब भी थाली की रेसिपी बनाते हो तो इस धनिया पत्ता और लहसुन को दरदरा कूट के ज़रूर रखिएगा, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है सारी सब्जियों में। तो वो डाल दिया है। उसके बाद हम 1 टमाटर जितना टमाटर डालेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर को रफली चॉप किया था। उसके बाद हम डालेंगे, जब टमाटर गल जाए उसके बाद मैंने डाल दिया है काला मिर्ची का पाउडर। तो भरवा बैंगन जो होता है उसमें काला मिर्ची का पाउडर ज़रूर जाता है। अगर आपके पास काली मिर्ची का पाउडर नहीं है तो आप लाल मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे बैंगन को, जो हमने स्टफ़ करके रखे हैं ना बैंगन, उस बैंगन को इसमें डाल देना है। तो चलिए बैंगन को डालने के बाद 1 मिनट तक हमें बैंगन को भूनना है। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे बैंगन डाल दिए हैं। पानी थोड़ा सा 1 मिनट के बाद डालेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए
नेक्स्ट रेसिपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक पैन रख दिया है और उसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल। तो ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई और आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा और राई को बहुत ही अच्छे से तड़कने देना है। जब जीरा और राई तड़के तब हमें डालना है इसमें, तो अब हम डालेंगे प्याज। तो एक ही बार में हमने प्याज बहुत सारा कट करके रखा था, तो उसका भरपूर इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो प्याज डालने के बाद हम लगभग 2 हरी मिर्ची डालेंगे कट की हुई और प्याज को भून लेना है। लेकिन ये जो है आलू की सब्ज़ी हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कट किया हुआ आलू डाल दिया है और आलू और प्याज को दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें डाल के भूनने के लिए यानी कि पकने के लिए छोड़नी है। तब तो अब हम वो चीज़ें डालते हैं। तो स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। तो बस इतनी ही चीज़ें हमें डालनी है और अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे एक गैस पे। तो चलिए मिक्स कर लिया है और पकने के लिए छोड़ देना है स्लो गैस पे। अगर इस सब्ज़ी को आप पकाओगे तो ये बहुत ही बढ़िया स्वाद देगी, इसलिए हमें स्लो गैस पे ही इस सब्ज़ी को पका लेना है। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल दिया है और मिक्स करके स्लो गैस पे इस सब्ज़ी को बनाना है, यानी कि बीच बीच में बस चलाते रहना है। ये सब्ज़ी अपने आप ही तैयार हो जाएगी। तो चलिए आलू की सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी उस तरफ पक रही है। तो अब हम करते हैं तैयारी मीठे की। तो मीठे में हम बनाएंगे सेवइयाँ की खीर। तो गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। बहुत ही झटपट बनने वाली सेवइयाँ की खीर बना के रेडी करने वाले हैं। तो इसलिए घी हल्का सा गर्म होने के बाद हम डालेंगे 1 मुट्ठी इतनी सेवइयाँ। तो यहाँ पे ये बड़ी वाली सेवइयाँ मेरे पास है, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली सेवइयाँ का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो छोटी वाली सेवई इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेवई डालने के बाद मैंने बादाम डाला है, काजू डाला है कट किया हुआ, जो कि पहले से ही अवेलेबल है मेरे पास, और मगज के बीज। आप चाहो तो बिना ड्राई फ्रूट के भी सेवई की खीर बना सकते हो। तो चलिए सारी चीज़ों को बस 1 मिनट लगेगा इन सारी चीज़ों को भूनने के लिए, और 1 मिनट में हमारी जो सेवइयाँ है वो भून के रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो बस इतना ही भूनना है हमें, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो चलिए सेवइयाँ भून के रेडी है। इसी गैस पे हम रखेंगे दूध का बर्तन। सेवइयाँ की खीर बना रहे हैं तो दूध तो लगेगा ही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर इतना दूध लिया है और दूध को उबलने के लिए रख दिया है। लेकिन उससे पहले मैंने चीनी डाली है 2 बड़े चम्मच और इलायची कूट के डाली है। तो यहाँ पे दूध हल्का सा गर्म हो जाए या फिर उबल जाए तब हम डालेंगे इसमें जो हमने भुनी हुई सेवइयाँ रखी है ना, वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने भुनी हुई सेवइयाँ ड्राई फ्रूट्स के साथ डाल दी है और अब हम इन सेवइयाँ को पका लेंगे, यानी कि दूध सेवई की खीर जो है वो पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारे तीनों गैस जो है वो चल रहे हैं, सब्जियाँ बन रही हैं। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कड़ी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेसन का आटा लिया है बाउल में और हम डालेंगे लगभग 1 कप इतना दही। तो ये जो सारी रेसिपीज़ है मैं 4 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1 कप दही डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डालेंगे और दही और बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो लगभग 1 मिनट, बस 1 मिनट इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। तो ये सारी गुठलियाँ जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। ऊपर से मैंने डाल दिया है लगभग 2 गिलास इतना पानी और फिर से मिक्स कर लिया है। तो ये घोल बन के हमारा रेडी है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो आलू की जो सब्ज़ी है ना वो भी बन के रेडी है। गैस को बंद कर लिया है। अब हम ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ता, फ्रेश धनिया पत्ता। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है और इस पैन को हम उतार के नीचे रख देंगे। तो चलिए ये जो स्टोव है ये वाला भी, दोनों भी फ्री हो चुके हैं। तो अब मैंने सेवई की खीर को उस तरफ रख दिया है पकने के लिए और यहाँ पे एक छोटा पैन रख दिया है, या फिर कुकर बोल सकते हो आप। मैंने कुकर का इस्तेमाल पैन जैसा किया है, कोई बात नहीं, बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई नहीं है तो इसलिए मैंने कुकर लिया है छोटा वाला और उसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा
और तड़कने देना है जीरा और राई को। जब भी हम रेसिपीज़ बनाते हैं तो जीरा और राई बहुत ही अच्छे से तड़कनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद एक हरी मिर्ची कट करके डाल दी है। आप चाहो तो हरी मिर्ची स्किप कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्ची कट करके डाल दी है। उसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्रियन स्टाइल में ये जो कड़ी है वो बना के रेडी करने वाली हूँ, तो इसलिए घोल जो है वो थोड़ा सा पतला रखा था। तो उसके बाद मैंने डाला है लहसुन और धनिया पत्ता का पेस्ट जो हमने दरदरा कूट के रखा है ना। तो लगभग सारी रेसिपीज़ में हमने ये लहसुन और धनिया पत्ता जो है वो इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई होने के बाद उसमें डाला है जो हमने दही और बेसन का घोल बना के रेडी किया था ना, उस घोल को डाल दिया है ऊपर से, और थोड़ा पानी डालेंगे और उसको पकने के लिए साइड के गैस पर रख दिया है। तो चलिए यहाँ पे दूसरी कढ़ाई ली है और उसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं पकोड़े, पापड़ और पूरियाँ। तो चलिए तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद जो हमने घोल बना के रखा था ना पकोड़े का, तो उसको चम्मच से इस तरीके से छोड़ देंगे तेल में और पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो पकोड़े हैं वो कितने फूले फूले लग रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे ये पकोड़े बन जाते हैं। तो इसलिए हमें पकोड़े में थोड़ा सा खाने का सोडा या फिर आप बोलते हो मीठा सोडा वो डाल सकते हो। इससे बहुत ही क्रिस्पी हमारे पकोड़े बन जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सोडा डालोगे तो बहुत ज़्यादा ये ऑयल जो है पकोड़े पी लेंगे और आपके जो पकोड़े हैं वो मज़े के नहीं बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं उसी तेल में उड़द के पापड़ फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये उड़द दाल के पापड़ है, बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो इसलिए उड़द दाल के पापड़ हमने फ्राई कर लिए हैं और ये जो है ये चावल के पापड़ है। तो सारे पापड़ और जो पकोड़े हैं उसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही लिया है। मट्ठा बनाने वाले हैं तो थोड़ा सा दही, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके लिया है, ऊपर से थोड़ा सा नमक, फ्रेश धनिया पत्ता, सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे और ऊपर से हम बहुत सारा ठंडा पानी डालेंगे क्योंकि मट्ठा जो है वो पतला ही होता है। अगर आपके पास छाछ है तो बहुत अच्छी बात है, छाछ से आप मट्ठा बना सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी छाछ नहीं है तो मैं दही से मट्ठा बना के रेडी करूँगी। तो चलिए मट्ठा हमने बना के रेडी कर लिया है, उसको फ्रिज में रख दिया है। जो हमने पूरी के लिए आटा बना के रेडी किया था ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा मसल के छोटे छोटे बॉल बना के हम पूरियाँ बेल लेंगे। तो बहुत ही झटपट पूरियाँ बन के रेडी हो जाएगी। आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो या फिर पूरी चपाती बना के उससे कट भी कर सकते हो, यानी कि चम्मच आप कटोरी से कट लगा सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरीके से पूरी बनाई है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो पूरियाँ है वो फूल के कितनी बड़ी हो जाती है। यानी कि इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाला था और थोड़ा सा खाने का सोडा डाला था। तो इसी वजह से ये जो पूरियाँ है ये बहुत ही फूली फूली बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से सारी पूरियाँ जो है हमको फ्राई करके ले लेनी है। तो बहुत ही फूली फूली और बहुत ज़्यादा टेस्टी पूरियाँ भी हमारी रेडी है। और लगभग एक घंटे में हमने इतना सारा खाना बना के रेडी किया है। तो बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीके से हमने इतना खाना बना के रेडी किया है। क्या कोई सोच सकता है कि एक घंटे में इतना खाना भी कोई बना सकता है? तो आपने देखा ही है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में इतना सारा बहुत ही झटपट और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपीज़ रेडी की है। अगर आपके घर पे भी कभी मेहमान आ जाते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को या फिर इनमें से कुछ चीज़ों को तो ट्राई कर ही सकते हो। ये बहुत ही झटपट बनने वाली सारी रेसिपीज़ है। तो आप देख सकते हो इनका जो कलर है इस बैंगन की सब्ज़ी का, यानी कि भरवा बैंगन भी कितना टेस्टी बन के रेडी है। तो चलिए अब हम प्लेट लगा लेते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम प्लेट लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने मट्ठा रख दिया है प्लेट में। ये जो है ये महाराष्ट्र स्पेशल बैंगन है, फीकी दाल है चावल के साथ खाने के लिए फीकी दाल, और ये जो है मीठा सेवइयाँ की खीर। उसके बाद हम रखेंगे महाराष्ट्र स्पेशल कड़ी। ये जो कड़ी है थोड़ी सी पतली होती है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप चाहो तो कड़ी में थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने रख दिया है यहाँ पे
दही और चटनी। चटनी ज़रूर रखिएगा इस प्लेट में, यानी कि इस थाली में। चटनी के बिना ये जो थाली होती है वो अधूरी होती है। उसके बाद हम रखेंगे थोड़ा सा अचार, तो अचार भी ज़रूरी है ना, तो अचार थोड़ा सा डाल दिया है। उसके बाद हम इस पे रखेंगे पूरियाँ। तो ये हमारी फूली फूली बहुत ही सॉफ्ट पूरियाँ हमने रख दी है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं ना जो आपको याद नहीं होगी, तो ये है चावल। चावल के ऊपर थोड़ी सी फीकी दाल डालेंगे। आप चाहो तो गरम घी भी डाल सकते हो, यानी कि दाल, चावल और गरम घी बहुत ही मज़ेदार होती है। उसके बाद यहाँ पे पापड़ और पकोड़े हैं और इतनी सारी वैरायटी हमारी रेडी है। तो बहुत ही मज़ेदार ये थाली होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके कम टाइम में इतना सारा खाना बनाने का जो मज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी जो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।